नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के आदेश अनुसार जिला मुख्यालय सीकर के तत्वाधान में खाटू श्याम जी में स्काउट यूनिट लीडर बेसिक कोर्स का समापन 4 मार्च को हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि 26 फरवरी से 4 मार्च तक स्काउट यूनिट लीडर बेसिक कोर्स का आयोजन खाटू श्याम जी में हुआ। इस 7 दिवसीय कोर्स में यूनिट लीडर को स्काउट के कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। अनेक गतिविधियों का प्रशिक्षण 7 दिनों में दिया गया। यहां से प्रशिक्षण लेकर यूनिट लीडर अपने अपनी स्कूलों में जाकर स्काउट ट्रूप बनाएंगे और उनको स्काउट सेवा से जोड़ेंगे। 4 मार्च को सर्वधर्म प्रार्थना करके शिविर का समापन किया गया। देखें रिपोर्ट में प्रशिक्षण की पूरी भूमिका क्या रही। इन 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में स्काउट यूनिट लीडर को क्या क्या सिखाया गया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, इन दोनों में तेरा नाम। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, इन दोनों में तेरा नाम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मंदिर मस्जिद तेरे धाम, इनमें बसते श्री भगवान। मंदिर मस्जिद तेरे धाम, इनमें बसते श्री भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सर, जो बेसिक कोर्स चल रहा था स्काउट लीडर का, इस शिविर की भूमिका क्या है? मैं रामलाल चौधरी, सचिव स्थानीय संघ दांता, सेवानिवृत्त व्याख्याता और राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित शिक्षक के रूप में, और इस शिविर का मैं संचालक हूँ। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के आदेशानुसार और स्वीकृत कार्यक्रमानुसार जिला सीकर के मुख्यालय के द्वारा आयोजित ये बेसिक कोर्स प्रशिक्षण शिविर जो यूनिट लीडर के रूप में दिया जा रहा है, इस प्रशिक्षण शिविर का मैं संचालक हूँ। और इस प्रशिक्षण शिविर का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे विभिन्न विद्यालयों में जो स्काउट यूनिट्स चलती हैं, उन यूनिट्स को सही ढंग से संचालित करने के लिए और स्काउट बालकों के मार्गदर्शन के लिए स्काउट मास्टर बेसिक कोर्स आयोजित किए जाते हैं। और स्काउट मास्टर बेसिक कोर्स आयोजित करने के बाद ये सारे जो शिक्षक हैं वो जाकर अपने अपने विद्यालयों में अपने ग्रुप का पंजीकरण करवाएंगे। पहले से अगर पंजीकृत ग्रुप है तो वहाँ पर अपने ग्रुप का गठन करेंगे और सही ढंग से उसको सक्रिय करेंगे। बालकों को जो यहाँ दिए गए प्रशिक्षण के अनुसार जो है प्रशिक्षण दिलवाएंगे और उनके व्यक्तिगत जो है प्रगति, जो स्काउट गाइड प्रशिक्षण जो प्रगति है उसको आगे अंजाम देंगे। हमारा जो यहाँ ये कैंप चल रहा है वो 26 फरवरी से प्रारंभ हुआ है और आज दिनांक 4 मार्च को जो है ये पूरा हो गया है। इसमें हमारे मुख्य रूप से जो प्रशिक्षण के विषय रहे हैं वो हमने स्काउट गाइड आंदोलन की जो है उत्पत्ति जानकारी दी है। यूनिफॉर्म के बारे में, जो स्काउटिंग पोशाक उसके बारे में जानकारी दी हुई है। उसके अलावा स्काउट नियम, प्रतिज्ञा, झंडा गायन, प्रार्थना, राष्ट्रगान की जानकारी देते हुए इनका अभ्यास कराया गया है। ध्वज शिष्टाचार, विभिन्न प्रकार के प्राथमिक उपचार और फर्स्ट एड और सिग्नलिंग जो मुख्य आधार हैं स्काउटिंग की, जो मुख्य स्किल्स हैं उसके बारे में इनको जानकारी दी गई है। फर्स्ट एड में जो है विभिन्न प्रकार के जो है फर्स्ट एड जो डॉक्टर से पहले पहुंचने से पहले की जाती है उसके बारे में जानकारी दी गई है ताकि वो बच्चों को जाकर के ये सिखाएं। ग्रुप सिस्टम और ट्रूप सिस्टम, ट्रूप किस प्रकार से संचालित हों, क्या उसके रिकॉर्ड हों, किस प्रकार से वो उसको ट्रूप को आगे बढ़ाए, ये इनको जो प्रशिक्षण दिया गया है। इसी प्रकार से कंपास और दिशा ज्ञान के बारे में आपको जानकारी दी गई है। स्काउट का प्रगतिशील प्रशिक्षण और स्काउटर स्वयं का प्रगतिशील
प्रशिक्षण अर्थात किस प्रकार से वो अपने योग्यता आगे बढ़ाएं और स्काउट्स को किस प्रकार से जो है प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति अवार्ड तक कैसे पहुंचाएं, इसका पाठ्यक्रम जो है इनको जानकारी दी गई है तथा विभिन्न प्रकार की दक्षता भेजो और अलंकार तथा पुरस्कारों के बारे में आपको जो है ज्ञान दिया गया है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की गांठें और आदर्श ट्रूप मीटिंग इनको प्रैक्टिकली करके जो है बताई गई है, जिससे ये अपने विद्यालयों में जाकर जो है एक अच्छी ट्रूप मीटिंग आयोजित करते रहें और बालकों को जो है अच्छी तरह से प्रशिक्षण देते रहें। विभिन्न प्रकार के सामुदायिक प्रोजेक्ट जो है जो हम करते हैं स्काउटिंग के माध्यम से, हमारे समाज में जाकर के सेवाएं करते हैं, सामुदायिक सेवा करते हैं, उसके बारे में आपको इन सारे संभागियों को जो है ज्ञान दिया गया है। वन विद्या अर्थात खोज के चिन्हों के माध्यम से कैसे यात्रा करें, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। वो सारे पाठ्यक्रम की जानकारी ये जो है बच्चों को जाकर के देंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है इनकी प्रशिक्षण के बारे में, इन्होंने जो बहुत शानदार जो है यहाँ संभावित हुए हैं और अच्छी तरह से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वहाँ विद्यालयों में जाकर के शानदार ट्रूप चलाएंगे और अच्छा प्रशिक्षण ये स्काउट्स को दे पाएंगे। धन्यवाद। सर, खाटू मेले में हम देख रहे हैं चप्पे चप्पे पे स्काउट खड़ी है, गाइड्स हैं, रेंजर्स हैं, रोवर्स हैं, दिन रात मेले में आए हुए भक्तों की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर बेसिक यूनिट लीडर कोर्स भी चल रहा है। सारी भूमिका क्या है उसके बारे में बताइए। बाबूलाल गुर्जर, असिस्टेंट लीडर ट्रेनर स्काउट एवं शिविर संचालक स्काउट मास्टर बेसिक कोर्स खाटू श्याम जी। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय सीकर और मंडल जयपुर के तत्वाधान में ये विशाल लक्खी मेला 24 से 4 मार्च तक आयोजित हुआ, जिसमें जिले भर के और साथ में जयपुर, दौसा, अलवर, गंगानगर, झुंझुनू और अन्य जिलों के स्काउट, रोवर रेंजर और अडल्ट लीडर ने भाग लिया है। जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि ये मेले की व्यवस्था स्काउट्स कैसे करते हैं, चप्पे चप्पे पर कैसे कार्य करते हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ी टोली काम करती है और अलग अलग सेक्टर बनाकर एरिया वाइज सबको अडल्ट लीडर्स को दायित्व दिया जाता है। उनके साथ में रोवर रेंजर, स्काउट गाइड लगाए जाते हैं और वो 6-6 घंटे की पारी के रूप में 1 से 7, 7 से 1 इस प्रकार की पारी बांटते हुए 12 घंटे कम से कम एक स्काउट सेवा देता है और उसमें करीबन हम कहते हैं कि 36 प्रकार की सेवाएं वो प्रदान करते हैं, जैसे लाइनों में आगे बढ़ाना, जल सेवा करना, प्राथमिक सहायता, खोया पाया, उद्घोष, मंदिर में निकासी को तेज करना, साफ सफाई और एक विशेष अभियान अब की बार हमने लिया है कि जो जूते छोड़ जाते हैं उनके जोड़े नहीं बन पाते हैं, जो किसी आवश्यकता युक्त व्यक्ति को मिल सकते हैं। कलेक्टर साहब के अनुरोध पर हमने ये प्रयास किया कि उनके जोड़े बनाकर एक जगह रखे जाएं ताकि संबंधित अपना ले जाए तो ठीक है, अन्यथा क्या है कि आगे किसी को वो आवश्यकता अनुसार काम आ सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन सेवाएं हमारे सीओ स्काउट बसंत कुमार जी लाटा के नेतृत्व में हर वर्ष और इस वर्ष भी 1300 से अधिक स्काउट गाइड्स भाग ले रहे हैं, जिसमें रिंगस से लेकर खाटू तक और पलसाना से लेकर खाटू तक के मार्गों में रास्ते में भी जहां जल सेवा मार्ग है, पार्किंग है, ट्रैफिक है, प्राथमिक सहायता है, खोया पाया है, इनसे संबंधित कार्य करते हैं। और मेले में करीबन 30 प्रकार के सेक्टर बना रखे हैं, उन प्रत्येक सेक्टर में स्काउट्स काम करते हैं। रही बात स्काउट मास्टर बेसिक कोर्स की, ये एक व्यक्तित्व के धनी एक टीचर को ऐसा ट्रेनिंग देने का प्रयास हमने किया है क्या ताकि ये जिले भर के जो 20 स्काउट्स में भाग लिया वो स्काउट्स इसमें मेले में के साथ साथ हमने यहाँ स्थानीय संघ मुख्यालय पर इनको एक लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए, ऐसा हमारी टीम ने, जिसमें हमारे वरिष्ठ साथी रामलाल जी हैं, किशनलाल सियाग हैं, महावीर जी, जनार्दन जी हैं और मैं स्वयं ने प्रयास किया है कि ये जो स्काउट यूनिट लीडर बेसिक कोर्स की जो जानकारियां हैं वो उनको अच्छी तरह समझ सके और बच्चों में वो स्काउट की भावना
डेवलप कर सकें और बच्चों को स्काउट से जोड़ सकें, ताकि उनके सर्वांगीण विकास की बात हो सके। हम कहते हैं वंस ए स्काउट ऑलवेज ए स्काउट, तो एक बार हमने जोड़ा है, और जो सेवा और समर्पण और त्याग के रूप में जो ये मेले में और साथ में इस ट्रेनिंग कैंप में हमने सिखाया है, सीखा है, वो जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। जय श्री श्याम। सर, जैसे कि स्काउट को जो मंदिर कमेटी है वो तो विशेष दर्जा देती है, इसके साथ साथ आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी खूब इनकी तारीफ करते हैं। ये सब सुनकर आपको कैसा लगता है? देखिए, अहम और वहम तो नहीं पालना चाहिए, लेकिन हमारे जब समर्पण, पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पण होता है, और जब कोई आपस में विवाद भी करता है, तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि आपको जय श्री श्याम बोलना है, और उस जय श्री श्याम को सुनकर वो भक्त है वो गदगद हो जाता है, और उसका गुस्सा जो भी कुछ होगा वो काफूर हो जाता है, और वो जयकारे के साथ आगे बढ़ जाता है, और सारा काम सहयोग से प्रदान करता है। और उन नन्हे नन्हे बालकों को देखकर वो गदगद होते हैं कि कितने छोटे छोटे बालकों में आपने सेवा और समर्पण का भाव पैदा कर रहे हैं। ये देखकर भी वो खुश होता है, और उनकी सेवाएं 36 प्रकार की जब सेवा की बात होती है, कहीं सब सेवाओं में हमारे स्काउट्स अग्रणी रहते हैं, प्रथम पुरुषी रहते हैं। सर, स्काउट्स को क्या मिलता है सेवा के बाद? सेवा का कोई प्रतिफल नहीं है, ये एक व्यक्तित्व के निर्माण के रूप में ये सेवा वही मिलता है। बाकी हम किसी प्रकार का वैतनिक या कोई रिनोवेशन हम नहीं लेते हैं, ये इस प्रकार का प्रयास हमारा रहता है। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू। जय श्री श्याम।